जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और ये बहुत ही शुभ दिन होता है। आप सभी को सबसे पहले आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। इस साल ये 26 फरवरी को मनाया जाएगा। अगर हम हिंदी तिथियों के हिसाब से देखें तो ये फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। लेकिन देखिए, इस बार इसमें थोड़ा सा द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है कि ये कब मनाया जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो 26 फरवरी को सुबह यानी 11:08 के बाद शुभ मुहूर्त है, क्योंकि उसी के बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। यानी महाशिवरात्रि का पर्व आपको 26 फरवरी को ही बनाना है और जो पूजाओं का समय रहेगा, अच्छे मुहूर्त रहेंगे, वो 11:08 के बाद रहेंगे। और देखिए, कुछ ऐसी रातें होती हैं, जैसे हमने सुना है कि दिवाली की रात का बहुत महत्व होता है। इसी तरीके से जन्माष्टमी का भी महत्व है, होली की रात्रि का भी महत्व है और एक चतुर्थ रात्रि होती है महाशिवरात्रि। यानी शिव जी की जो पूजा होती है वो सबसे ज्यादा जो इसका महत्व होता है, रात्रि का पूजा का बहुत महत्व है। रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे कि इनमें आपको पूजाएं कैसी करनी है और इन पूजाओं को करने से कैसे शिव और पार्वती प्रसन्न होते हैं। देखिए, ये बहुत विशेष दिन होता है और इसी दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो कहा भी जाता है कि जिन लोगों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, या कहीं ना कहीं आप मान के चल रहे हैं कि विवाह में ही बहुत देरी हो रही है, विवाह ही नहीं हो पा रहे हैं, तो ये दिन उन लोगों के लिए बहुत खास है। देखिए, इस दिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया कि इस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो दोनों की ही पूजा का विधान होता है। आप इस दिन सुबह उठें और स्नान आदि करके अपने घर को भी स्वच्छ करें, अपने मंदिर में गंगा जल डालें और सारे घर में भी गंगा जल डालें। अच्छी अच्छी खुशबुएं करें, कपूर करें और उसके बाद यानी 11:08 के बाद 26 फरवरी को आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं और इसके अलावा आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, एक विधान होता है कि अगर घर में आप पूजा करते हैं तो घर में जो शिवलिंग होता है वो हमारे अंगूठे से छोटे साइज का होना चाहिए। यानी घर में बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित नहीं किया जाता। इसके साथ साथ ही आप पारस शिवलिंग भी घर में बिठा सकते हैं, स्फटिक का शिवलिंग भी बिठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है वो भी घर में बिठाया जा सकता है और उनकी पूजा की जा सकती है। तो आप निश्चिंत रहें, जो लोग मंदिर नहीं जा सकते और उनके घर में शिव परिवार है या शिवलिंग है या शिव जी की फोटो है पूरे परिवार की, तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। और उस दिन नहा धोने के बाद, स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद आप घर में ही पंचामृत से शिवलिंग पर स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें, साथ ही साथ उनको फल प्रसाद मिठाइयों का भी भोग लगाएं। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन जब आप पूजा करें तो बिल्कुल भी डार्क कलर के कपड़े ना पहने, जैसे ब्लैक एंड ब्लू बिल्कुल अवॉइड करें। पूजाओं में हम हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शिव को सफेद कलर बहुत प्रिय है, तो आप उस दिन व्हाइट कलर भी पहन सकते हैं, लेकिन कुछ जो मैरिड वुमेन होती हैं व्हाइट अवॉइड कर सकती हैं, तो आप रेड भी पहन सकते हैं, ऑरेंज या येलो भी उन्हें बहुत प्रिय होता है। तो सुंदर से आप कपड़ों में उनकी पूजा करें। अभिषेक यानी पंचामृत का अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और कुछ बूरा हम डाल के उनको स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। उसके बाद आप जल की धारा से भी अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि इस दिन उनका विवाह हुआ था, बहुत उत्साह का मुहूर्त, उल्लास का एक जो कहते हैं माहौल रहता है और रहना भी चाहिए घर में। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि घर में सिर्फ कर्म कांड करना या शिवलिंग पर अभिषेक करना ही शिवरात्रि नहीं होती। आपको अपने मन को भी प्रसन्न रखना है, मन को पवित्र रखना है। अगर आप एक तरफ व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके मन में कटुता है, आप लोगों की बुराई कर रहे हैं, मन में आपके कड़वाहट है या आपका भक्ति में ध्यान ही नहीं है, तो ऐसे व्रत करने का कोई फायदा नहीं होता। तो इस दिन आपको व्रत और उपवास भी करना चाहिए। भूखे रहने के साथ साथ आपका मन भी पूरी तरीके से श्रद्धा और भक्ति में लीन होना चाहिए। तो मान के चलें, ये मेरा विश्वास भी है कि डेफिनेटली जो भी आप इस दिन मांगेंगे, शिव और पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और अवश्य ही आपको प्राप्त भी होगा। देखिए, इस दिन आप भगवान को पहले स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद वहां पर चंदन लगाएं, उनको धतूरा चढ़ाएं और जो हरे बेर होते हैं ये शिव जी को बहुत प्रिय हैं, तो ये भी आप वहां पर चढ़ाएं। साथ ही साथ आपने सुना भी होगा
कि इन्हें भांग भी अति प्रिय है, तो भांग भी आप उस दिन शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आपको सफेद मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। देखिए, एक और चीज होती है कि अगर आपकी कुछ विशेष प्राप्तियां हैं, आपके जीवन में कोई काम अटक रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करें वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सब चढ़ाते समय आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि सिंदूर और तुलसा का पत्ता शिवलिंग पर बिल्कुल नहीं चढ़ता। तो ये आपको ध्यान रखना है, तुलसा जी बिल्कुल भी आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। और पार्वती माँ को भी आपको श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी या साड़ी, बैंगल्स, ये सब आपको चढ़ाना चाहिए। तो इस दिन पूरे ही दिन आप 11:08 के बाद पूजा कर सकते हैं। पूरी भक्ति से आप पूजाएं करें। जब आप वहां जल चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय आप चैंट करते रहें। इसके साथ साथ आप रुद्राष्टक, शिवाष्टक या जो हम कह सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप शुभ मुहूर्त में पूजाएं करेंगे, और जब पूजा करें तो एक विशेष चीज कि आप एक रुद्राक्ष की माला, जो मैंने भी पहनी हुई है, आप भी पहन सकते हैं। ये धारण करके अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, तो मान के चलें कि आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप शिवलिंग पर भी रुद्राक्ष की माला पहना सकते हैं, क्योंकि शिव को रुद्राक्ष अति प्रिय होता है। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि शिवरात्रि के दिन आप पूजा के समय तो ओम नमः शिवाय चैंट करते रहें, ओम रुद्राय नमः आप चैंट करते रहें। और भी बहुत सी स्तुतियां होती हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। इनका आप पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो रुद्राभिषेक भी इस दिन आप प्रॉपर किसी पंडित से करा सकते हैं। खुद भी करना चाहे तो वो भी आप घर पे कर सकते हैं। अगर किसी के घर में ये प्रावधान नहीं है, या शिव जी या शिवलिंग आपके पास नहीं है, तो आप प्रॉपर मंदिर में जाके अवश्य ही शुभ समय में, शुभ घड़ी में पूजा करें। देखिए, ये जो दिन होता है शिवरात्रि का दिन, इसमें दोपहर या सुबह से ज्यादा जो महारात्रि हम इसे कहते हैं, रात्रि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और 4 प्रहर की पूजा आपने सुनी होगी, 4 प्रहर की पूजा इस दिन अवश्य की जाती है। यानी जो रात्रि होती है, शिवरात्रि की जो रात होगी, यानी 26 की रात और 27 की सुबह से पहले पहले 4 प्रहर हो जाते हैं। उस समय आपको अवश्य ही ये पूजाएं करनी चाहिए। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रहर में आपको क्या चढ़ाना चाहिए और उनसे आपको क्या प्राप्तियां होंगी। शिव जी जो होते हैं, उन्हें रात का समय अति प्रिय है, और इस समय आपको अवश्य ही ध्यान करना चाहिए, शांत मन से आपको पूजाएं करनी चाहिए। देखिए, जो प्रथम प्रहर स्टार्ट होता है, यानी जिसे हम कहते हैं कि पहला प्रहर, ये मोस्टली प्रदोष काल के समय स्टार्ट होता है, यानी जो शाम का समय होता है, संध्या का समय, उस समय पहला प्रहर स्टार्ट होता है और लगभग 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक ये समय रहता है। पूरे जो समय होंगे मुहूर्त के साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेकिन आपको 6 बजे से लेकर और 9 बजे के बीच में पहले प्रहर को मानना है। इसे प्रदोष काल का प्रहर कहते हैं। और इसमें आप जो दिन की पूजा कर चुके हैं, उसके अतिरिक्त आप इस समय अवश्य ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, और उसके बाद यानी थोड़ा सा दूध चढ़ाकर आप उस पर जल की धारा डालते रहें। तो ये प्रथम प्रहर का सामग्री होती है, हम कह सकते हैं, और पूजा का एक विधान होता है। तो प्रथम प्रहर में दूध से पूजा की जाती है। और इसके साथ साथ ही कहा जाता है, जो लोग प्रथम प्रहर की पूजा करते हैं प्रदोष काल में, और पूरे रूप से तन मन धन से उन्हें समर्पित करके ओम नमः शिवाय चैंट करते रहते हैं, तो शिव जी की कृपा उन पर बनी रहती है। यानी उन्हें धर्म की प्राप्ति होती है, जिसे हम कहते हैं धर्म से रिलेटेड बुद्धि और शिव जी की कृपा। इसके बाद देखिए, जो दूसरा प्रहर आता है वो लगभग 9 से लेकर और 12 बजे तक रहता है। तो ये जो दूसरा प्रहर है, इसमें शिवलिंग पर आपको अवश्य ही दही चढ़ाना चाहिए, और दही चढ़ाते हुए बाद में आप जो स्वच्छ जल होता है उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। तो ये दूसरे प्रहर का विधान होता है। इस समय आप दही चढ़ाएं, दही चढ़ा के आप शिव स्तुति करते रहें, शिवाष्टक आप पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्वयं के लिए ही पूजा कर रहे हैं तो आपको नमः शिवाय बोलना है, और अगर आप किसी और के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये करते हुए आप उनका अभिषेक करें, तो आपके जीवन में धन और समृद्धि, जिसे हम वैभव कहते हैं, वो प्राप्तियां आपको अवश्य होंगी। इसके बाद देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, मध्य रात्रि का जो प्रहर होता है, यानी 12 से लेकर और
3 बजे तक होता है। इसी में निशिता काल भी आता है जो 12:09 से लेकर और 12 बज के आप ये मान लीजिए कि 58 मिनट्स तक रहेगा, यानी 12:09 से लेकर 12:58 तक रहेगा जब 27 तारीख स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो मध्य रात्रि का समय है ये सबसे अच्छा मुहूर्त है और इसमें तो मैं कहना चाहूंगी अवश्य ही, अगर आप 4 प्रहर की पूजा नहीं कर सकते या दिन की पूजा भी नहीं कर सकते तो ये वो समय है जो आपको अवश्य ही इसमें पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर आपको घी चढ़ाना चाहिए। जितनी आपकी श्रद्धा है आप घी से अभिषेक करें और उसके बाद आप अगेन शुद्ध जल डालें। तो आप मान के चलें आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, दूर होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। देखिए, एक ये जो दिन होता है बहुत ही चमत्कारिक है और मध्य रात्रि जो मेन होती है ये शिव जी को अति प्रिय है। इस समय ध्यान करना और चैंटिंग्स करना आपके सारे दुखों को दूर करेगा। इसके बाद देखिए जो चौथा प्रहर आता है यानी 3 बजे से लेकर और ब्रह्म मुहूर्त तक का, यानी 27 की मॉर्निंग हो जाएगी तो 3 बजे से लेकर और 6 बजे तक का ये समय होता है। इसको हम भोर का मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं। इस समय भी आपको शिवलिंग पर जो चढ़ाना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि शहद आप चढ़ा सकते हैं। देखिए, जब आप शहद चढ़ाएंगे और उसके बाद आप जल चढ़ाएंगे तो ये चौथे प्रहर की पूजा होती है जिसे हम भोर की पूजा भी कहते हैं और ये करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी जो हमने सुना है हिंदू संस्कृति में धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जब आप चारों प्रहर की पूजा करते हैं तो इन सब चीजों की आपको प्राप्तियां होती हैं और शिव और पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो इस तरीके से पवित्र मन से, क्रोध बिना करे, किसी की बुराई बिना करे, शांत मन से, स्वच्छ शरीर और स्वच्छ मन से आप पूजाएं करें तो मान के चलें कोई भी चीज आपके जीवन में असंभव नहीं है। शिव जी का और पार्वती जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इस दिन आप अवश्य ही पूरी पूजाएं होने के बाद उन्हें खीर का भोग अवश्य लगाएं, साथ ही साथ मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स, फूल, जो भी आपकी श्रद्धा है वो लगाएं। और क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तो एक विशेष चीज मैं आपको बताती हूँ कि जिससे आपके जीवन में सुख रहे, मीठा पान का बीड़ा भी आप उस दिन अवश्य चढ़ाएं और कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। पूरी पूजा के बाद आप उनसे क्षमा मांगे और संकल्प लेकर आप ये पूजा करें। देखिए, जब भी आप कोई भी विशेष पूजा करें या आप उससे कुछ प्राप्तियां चाहते हैं तो संकल्प लेकर आप पूजाओं को या व्रतों को उठाएं और पूरा करने पर उन्हें भगवान के आगे अर्पित कर दें। इसके अतिरिक्त अगर आपके जीवन में, देखिए कुछ ऐसे मैं सूत्र या कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं तो उस दिन विशेष आप क्या कर सकते हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, लड़के लड़की देख रहे हैं लेकिन सब कुछ होते होते भी रिश्ता टूट जाता है, तो इस दिन आप अवश्य ही माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, उसमें रेड चूड़ियां आप अवश्य ही चढ़ाएं। अगर आप धन से रिलेटेड समस्या से परेशान हैं, रोजगार से रिलेटेड समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, तो आप उस दिन शिव पार्वती को अवश्य ही हनी, शहद समर्पित करें और इसके साथ साथ आप इत्र भी समर्पित करें। तो आपके जीवन में धन और वैभव तो रहेगा और एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी बनेगी, यानी आकर्षक व्यक्तित्व के लिए आप इत्र अवश्य चढ़ाएं और साथ ही साथ जनेऊ और शहद भी चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त अगर किसी की कुंडली में शनि और राहु पीड़ित है, हम लोग इतने वीडियोस बनाते हैं आप देख सकते हैं, शनि और राहु अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है या कहीं ना कहीं आपको कोई परेशानियां आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप सुबह के समय जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस समय काले तिल आप उस जल में डाल सकते हैं और शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके जीवन में और भी कोई समस्या है तो पूरा विधिवत आप इस दिन पूजाएं करें, रुद्राभिषेक करें और मान के चलें कि आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि सारे कर्म कांड के साथ, सारी सामग्रियों के साथ और जितना भी हम चीजें करते हैं, पूजा की सामग्री या पंडित या उपाय या ये पहनना, इन सब के साथ साथ जरूरी है कि आप सच्चे मन से और सच्ची भक्ति से आप प्रार्थना करें तो जीवन में आपको सारी खुशियां अवश्य ही मिलेंगी। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं शिवरात्रि से रिलेटेड भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। पूरे ही दिन आप ओम रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें तो मान के चलें आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि वंस